चलिए बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर टीएस गेरवाल क्वेश्चंस। जितने हमने अब तक कंसेप्ट करे हैं बेटा, मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा लास्ट वाज द क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा हुआ था। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 40। दिस इज आल्सो ऑन पेज नंबर 1.108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएंगे सारे बच्चे। कौन सा क्वेश्चन है ये? ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करके चलते हैं। Can I A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ending 30th September? Calculate the interest on drawings at 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2025. बेटा ये कौन से वाला केस हो गया? जो हमने केसेस करे क्या उसके अंदर दिस टर्म्स आउट टू बी अ केस जहां पर 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी जा रही हैं। जहां पर 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी जा रही है तो यहां पर अगर मैं एवरेज पीरियड निकालूं सबसे पहले, तो एवरेज पीरियड क्या होगा सर? पहली ड्राइंग के बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 6 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग के बाद जो टाइम बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 1 मंथ। तो यहाँ पर आपका 7/2 दिस बिकम्स आउट टू बी 3.5 मंथ्स। ठीक है, अब अगर मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करके चलूं तो टोटल ड्राइंग्स कितना रहेगा सर? टोटल ड्राइंग्स इज गोइंग टू बी, अगर 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में है तो 4,000 इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने ड्राइंग्स करी जाएंगी, ये आएगा 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए की ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितना आ जाएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो आपका आ जाएगा 24,000। यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 5% हेयर, और मल्टीप्लाई करोगे इसको 3.5 महीने डिवाइड बाय 12। इसको बेटा हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके जो है देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करके बेटा क्या आंसर इसका आ रहा है? 350। 350 आंसर आ गया ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर बेटा 1.109। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने इस बार ड्रू करे हैं, वही सेम केस है एग्जैक्टली जो हमने पीछे केस करा, बस इस बार एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ बेटा। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, बस मेरा एवरेज पीरियड के अंदर चेंज होगा। एवरेज पीरियड मेरा कितना आ जाएगा? पहले ड्राइंग के बाद जो है वो 5 मंथ्स बचेंगे, आखिरी ड्राइंग के बाद 0 बचेंगे। तो आपके पास इन टोटल जो है दिस विल कम आउट टू बी 2.5 मंथ्स। तो मेरा यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा बेटा वो कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 24,000, दैट इज 4,000 इंटू 6। ठीक है, 24,000 के ऊपर मैं 5% निकालूंगा, लेकिन इस बार मैं 2.5 महीने के लिए निकालूंगा। तो 2.5/12, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा सर? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, वहां आ जाएगा 20 इंटू 5 इज 100, 100 इंटू 2.5 विल कम 250 रुपीज। तो 250 रुपए का इंटरेस्ट बेटा आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 41, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, बी और सी पार्टनर्स हैं शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली। सी रेगुलरली विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब बी के रिगार्ड में दे दिया, बी और सी दे दिया, कह रहे हैं अगर पर मंथ वो विड्रॉ करके चलता है 5,000 फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 12.5% पर एनम। बट इस बार दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू क्वेश्चंस? अबव जो पिछले दो क्वेश्चन थे उसके अंदर 6 महीने की ड्राइंग थी और 6 महीने का इंटरेस्ट निकलना था, क्योंकि मेरा साल ही कब खत्म हो रहा था? 30 सितंबर को। ठीक है, और 6 महीने की ड्राइंग्स भी जो हुई थी वो 30 सितंबर तक के पीरियड में हुई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो ड्राइंग्स करके बैठे हो वो तो करके बैठे हो 30 सितंबर तक, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपको चार्ज करना है वो करना है 31 मार्च तक। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले एवरेज पीरियड की बात करके चलूं तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा सर? एवरेज पीरियड जो है वो आपका हो जाएगा, यहां पर पहली ड्राइंग कब होगी? पहली ड्राइंग जो होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ। अगर साल मेरा मार्च में खत्म हो रहा है यानी पहली ड्राइंग अप्रैल में करी होगी। अप्रैल 1 को ड्राइंग करी होगी तो उसका तो 12 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग जो करी होगी वो कब करी होगी? आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 सितंबर को करी होगी।
आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 सितंबर को करी होगी आखिरी ड्राइंग। 1 सितंबर के बाद 7 महीने बचे, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 19/2। दिस कम्स आउट टू बी 9.5 मंथ्स। तो 9.5 महीने आ गए। तो बेटा यहां पर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कितना हो जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गोइंग टू बी 5,000 into 6, जो हमारा ड्रॉइंग्स था। ठीक है, ये ड्रॉइंग्स का अमाउंट हो गया। 12% का मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, और 9.5 जो है वो मंथ्स हो गए। तो बेसिकली दिस इज 30,000 इंटू 12/100 इंटू 9.5/12। 12 से 12 तो कट जाएगा। तो 30,000 का 9.5% जो है बेटा मुझे निकाल के चलना है। तो 9 3 का इज 27 एंड 0.5 into 3 is 1,500। तो ये आना चाहिए 2,850 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेंगे बेटा। ठीक है, 2,850 जो है आपके पास आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, अगेन पेज नंबर 1.108। कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 26 in each of the following alternative cases। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस उसने बोला है, अगर 7500 विड्रॉ करे हैं एट द बिगिनिंग, 7500 विड्रॉ करे हैं एट द एंड, एंड 7500 विड्रॉ करे हैं ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर वाला केस आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे पता है एवरेज पीरियड का मुझे फॉर्मूला पता है। तो केस नंबर 1 के अंदर अगर यहां पर मैं केस नंबर 1 लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं केस नंबर 2, यहां मैं लिख देता हूं केस नंबर 3। योर प्रेजेंटेशन कैन बी लिटिल डिफरेंट। मैंने सबसे पहले यहां पे निकाला ही क्या? एवरेज पीरियड। ठीक है, यहां चलो इस तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सर मुझे पता है एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग एंड यू सिंपली डिवाइडेड बाय 2। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में अगर वगैरह बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग करी है, तो पहली ड्राइंग के बाद बेटा 12 महीने का टाइम बचा होगा, और आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीने का टाइम बचा होगा। तो 15/2 जो है ये बन जाना चाहिए 7.5 मंथ्स। ठीक है, अगर वैसे याद आ जाता है वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपने एंड ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग्स करी थी, तो पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने ही बचेंगे, लेकिन आखिरी ड्राइंग के बाद कोई टाइम नहीं बचेगा, 0 मंथ्स। तो इट विल कम आउट टू बी 4.5 मंथ्स। लेकिन अगर आपने मिडल में जाके ड्राइंग करी थी, तो पहली ड्राइंग के बाद 10.5 मंथ्स और आखिरी ड्राइंग के बाद 1.5 मंथ्स, तो डिवाइड बाई 2 मेक्स इट 6 मंथ्स। तो 6 महीने आपके पास ये आ जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब मेरे को क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करके चलूं तो मुझे इतना बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी एवरेज पीरियड। ठीक है, डिवाइड बाय 12। तो दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। केस नंबर 1 में भी मेरी जो टोटल ड्राइंग होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 7500 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इन एवरी केस टोटल ड्राइंग विल बी 30,000 ओनली। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मुझे दिया हुआ है कितने का? 10% का। तो इंटू 10/100 इंटू 10/100 एंड इंटू 10/100। ठीक है, बस मुझे अलग अलग टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7.5 महीने, 4.5 महीने और 6 महीने करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो कितना कितना आ जाता है सर? 3,000 इंटू 7.5/12। 3,000 इंटू 7.5/12 करेंगे, 3,000 इंटू 4.5/12 और 3,000 इंटू 6/12। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? सबसे पहले 3,000 इंटू 6/12 देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1,500। ठीक है, 3,000 इंटू 7.5/12 करेंगे। तो 3,000 को अगर बेटा आप 12 से डिवाइड करते हो
तो आपके पास क्या आता है, 250, 250 इंटू 7.5, 250 इंटू 7.5, 1250 प्लस 125, 1875 पहले केस में आना चाहिए, और दूसरे केस में जो आना चाहिए दैट शुड बी 1125। तो ये आपके बेटा आंसर होने चाहिए, 1875, 1125 एंड 1500। कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 44, अगेन पेज नंबर 1.108। The capital of the Tisha and Divya showed the credit balance of rupees 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively। कह रहे तिशा और दिव्या का जो क्रेडिट बैलेंस था दैट कम्स आउट टू बी 10 lakh and 7 lakh 50,000 respectively। ओके, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakh। कह रहे ड्रॉइंग्स के बाद है ये प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट्स के बाद है 5 लाख रुपए। कह रहे ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, त्रिशा ने 25,000 विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी अगर पूरे साल की बात करके चले तो 25,000 इंटू 4 क्या 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स हो गई। और दिव्या ने जो ड्राइंग करी है 20,000 की एक, 17,500 की एक और 12,500 की एक, तो 20 और 17,500 प्लस 12,500 हो गया 50,000। कह रहे हैं आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालना था 10% के हिसाब से, दूसरा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना था 6% के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले काम कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए कैलकुलेशन करके चलूं, मैंने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर मैं बात करके चलूं तीशा की, तो तीशा के केस में सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इज गोइंग टू बी 25,000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। तो टोटल ड्रॉइंग्स की हो जाएंगी ले 1 लाख रुपए। अगर यहां पर मैं एवरेज पीरियड लेके चलूं, तो एवरेज पीरियड जो है कितना हो जाएगा त्रिशा के केस में, अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो इट इज गोइंग टू बी 4.5 मंथ्स, टाइम प्लस 0/2, तो 4.5 मंथ्स में डायरेक्टली लिख दूं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है मुझे पता है कैसे आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज सिंपली गोइंग टू बी टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 6% का, मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाता है सॉल्व करके, सर 6 और 12 आपस में कटेंगे तो ये नीचे 2 रह जाएगा, 2 जीरोस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो रह जाएगा 500, 2 और 1000 कट जाएगा 500, 500 इंटू 4.5। ठीक है, तो 500 इंटू 4 इज 2000 एंड 500 इंटू 0.5 इज 250। तो 2250 रुपए जो है वो तो आ जाता है त्रिशा की ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। अब तीशा का तो आ गया, अब दिव्या की अगर हम बात करके चलें, तो दिव्या के केस में आई कैन अप्लाई प्रोडक्ट मेथड। मैं दिव्या के केस में प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकता हूं, सिंपल मेथड भी लगा सकता हूं, बट आई कैन नॉट अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड। तो मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, अगला मैंने लिखा अमाउंट, नेक्स्ट मैंने लिखा मंथ्स टिल एंड ऑफ ईयर,
या मंथ टिल 31 मार्च 2026। नेक्स्ट मैंने लिखा प्रोडक्ट, तो डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो है 31 मई 2025। सर नेक्स्ट है 1 नवंबर 2025। और सर लास्ट वन इज कमिंग टू बी 1 Feb 2026। सर पहले हमने ड्राइंग करी 20,000 की, फिर हमने ड्राइंग करी 17,500 की, और सर आखिर में हमने ड्राइंग करी है 12,500 की। सर 31 मई से 31 मार्च देखता हूँ तो 10 महीने होते हैं। 1 नवंबर से 31 मार्च देखता हूँ 5 महीने होते हैं, और 1 फेब से देखते हैं तो 2 महीने होते हैं। 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट आ जाएगा। 17,500 इंटू 5, 17,500 इंटू 5, 17,500 का 85, 85,000 प्लस 2,500 तो 87,500, और 12,500 इंटू 2 होता है 25,000। सबका टोटल करेंगे, सबका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 3,12,500 बन जाता है। अब प्रोडक्ट मेथड ये कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। एक महीने का आप क्या निकालते हो, इंटरेस्ट निकालते हो, तो 3,12,500 के ऊपर 6%, वो भी एक महीने के लिए। तो बेसिकली इट इज कमिंग आउट टू बी, सिंप्लीफाई करके ये रह जाता है बेटा 3,125/2 रह जाता है। तो ये बन जाएगा 1562.5। राउंड ऑफ करके मैं 1563 लिख सकता हूँ। एक्यूरेसी में 1562.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो सर हमने पहला पार्ट तो कवर कर दिया क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और भी थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये भी थी, कह रहे हैं आप चीज जानता हूँ कि जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकलती है दैट इज ऑन द ओपनिंग। अब क्वेश्चन में मुझे जो ड्राइंग्स दे रखी है वो ऑब्वियसली ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, लेकिन प्रॉफिट का इंपैक्ट लिया हुआ नेट प्रॉफिट का, वो कितना है 5 लाख, और 5 लाख की बेसिकली नेट प्रॉफिट है। तो क्या 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट जो है बेटा वो बटा होगा? 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट तो सर देखो बटा होगा, और उसने ड्राइंग्स के इम्पैक्ट के बाद भी बोला हुआ है, तो क्या मुझे दोनों चीजों का इम्पैक्ट ले लेना चाहिए? बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग है फिक्स्ड है? फ्लक्चुएटिंग है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले तो निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये बनाया मैंने तीसरा, और ये आ गया दिव्या। सर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल जो है वो अवेलेबल, मेरे पास ये तीशा की कैपिटल जो है वो है 10 लाख रुपए की, और दिव्या की कैपिटल है बेटा 7.5 लाख रुपए। सर मैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग ऐड कर दूं या लेस कर दूं, बोलो? ड्राइंग्स लेस हो रखी होंगी तो आप उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो तीशा की ड्राइंग्स आप निकाल चुके हो 1 लाख रुपए, और दिव्या की ड्राइंग्स का भी टोटल आप करते हो तो 50,000। इसमें मुझे माइनस करना चाहिए प्रॉफिट शेयर। अब क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वल हो जाएगा, तो 2.5 लाख 2.5 लाख मुझे माइनस भी करना चाहिए। अब 10 लाख में 1 लाख में ऐड करूं आता है 11, और क्या माइनस माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 8,50,000। सिमिलरली यहां पर मेरे पास आता है 8 में से 2.5 माइनस करके 5,50,000। तो ये जो है ये मेरी क्या है, ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसने कितना बोला हुआ है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, सीधा 8.5 लाख के ऊपर 10% ही निकालना है मुझे। 85,000 यहाँ आ जाएगा और 55,000 यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 44 अब तक हम इस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45।
पेज नंबर 1.109।